नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सद्भावना समाचार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली वालों को सीएम कह रहे हैं सुअर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा को कहा गंदा। दिल्ली लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को दे रहे हैं गाली। योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि रावण ने साधु बनकर किया था सीता माता का अपहरण। कुंभ की अव्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री खुद ही जिम्मेदार है। डर के कारण नहीं बता रहे लापता और मरने वालों की जानकारी। अगर बता दी तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, तो मरने वालों की सही संख्या आ जाएगी सामने। गिद्ध के सीएम वाले बयान पर भी किया कटाक्ष। कहा, गोरखपुर में मुख्यमंत्री गिद्ध के लिए बनवा रहे हैं सब कुछ। हमें आपको मिलियन ट्रिलियन में फंसाकर अमेरिका से 21 मिलियन के लिए कहा है, वहां कहां पहुंचा दिया किसी को पता नहीं है। महंगाई और रोजगारी को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। सौरी के कार्यक्रम में आए थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा, जो यह सरकार चल रही है यह गरीबों और किसानों की सरकार नहीं है। ये डबल इंजन सरकार अगर किसानों के लिए होती तो उनके लिए खुशहाली के लिए कार्यक्रम जरूर बना रही होती, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं डबल इंजन सरकार। हमारे गरीब नौजवान किसानों के लिए नए बजटों में कुछ खास नहीं है। लगभग सारे बजट आ चुके हैं, अभी मात्र एक बजट बचा है जो आखिरी बजट आना है। पिछले 9 बजट में किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा, यह सरकार समय पर किसानों को खाद बीज नहीं उपलब्ध करा पा रही है, साथ ही साथ कीटनाशक दवाइयां भी नहीं उपलब्ध करा पा रही है। इसके बाद हमारे किसान जब फसल तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद मुनाफा कमाने का वक्त आता है तो 2 सींग वाले किसानों को परेशान करते हैं और उनकी फसलें उजाड़ देते हैं। किसानों को हर खेत की रखवाली करना पड़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा, अब की बार जब चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सूखे पत्तों की तरह झड़ जाएगी। गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है गोरखपुर वाले, और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कहकर के ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार की सुरक्षा ढूंढ रहे थे? बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई को ढूंढ रहा था। लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है, गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। आज तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी? मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं, और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इसके बाद जब चुनाव होगा सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। आप लोगों से एक ही बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार चल रही है ये सरकार किसानों और गरीबों की सरकार नहीं है। अगर किसानों और गरीबों की सरकार होती तो अभी उनके बीच में खुशहाली के लिए कार्यक्रम बन रहे होते। हमारे गांव में रहने वाले लोग, किसान, गरीब और खासकर नौजवान, इतने बजट आ चुके हैं। इस सरकार के लगभग सभी बजट आ चुके हैं, केवल एक बजट बचा है जो आखिरी बजट आना है। पिछले 9 बजटों में अगर हम देखें तो हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं सरकार कर पा रही, और अगर किसानों के लिए कुछ किया होता तो अभी तक की डबल इंजन की सरकार में गांव की तस्वीर कुछ और होती। यही सरकार जो खाद नहीं दे पा रही है, ये सरकार समय पर बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही है, यही सरकार बीजेपी की कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रही है। अगर हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है तो उसकी भी सरकार भरपाई नहीं कर पा रही है। किसानों को जहां मेहनत करके अपनी फसल तैयार करने का मौका मिलता है, वहीं 2 सींग वाले भी परेशान कर रहे हैं। हर खेत की रखवाली करनी पड़ती है, और हमारे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। 9 साल में इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। सोचिए आप, अगर नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका भविष्य क्या है? और अगर नौजवानों का भविष्य नहीं है तो हमारे समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन यही कि हमारे लोग बता रहे हैं कि बिजली है ही नहीं है। और अगर बिजली आ भी रही है तो जो समाजवादी सरकार में बिजली बन रही थी, जो बिजली बन रही थी, उसको महंगा करके गरीबों को दे रहे हैं, उनसे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं।
जीएसटी बढ़ाते बढ़ाते हमारे किसानों की हर सामान पे जीएसटी ले रहे हैं, उससे उनका सामान इक्विपमेंट सब महंगे हो रहे हैं। ये महंगाई इसलिए कि मुनाफाखोरी की वजह से है। ये सरकार मुनाफा कमाना चाहती है, लाभ लेना चाहती है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से जो अपने मित्र बताते थे राष्ट्रपति जी को, वो भी अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये लोग हमें और आपको उलझा रहे थे ट्रिलियन ट्रिलियन कह करके, ट्रिलियन ट्रिलियन कि हम ट्रिलियन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन अमेरिका से राष्ट्रपति ने कह दिया कि 21 मिलियन हमने पैसा भेजा यहाँ पर, हमें आपको उलझा दिया ट्रिलियन ट्रिलियन में, और खुद 21 मिलियन पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया है। कारखाने बंद होने जा रहे हैं। अभी अमेरिका से कई उद्योगपतियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया राष्ट्रपति ने वहां के। और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अंग्रेजी कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा। विदेश से कारोबार कर रहे हैं, और अगर कारोबार करना है विदेश से तो अंग्रेजी आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो कुछ बात का निरीक्षण करते थे। जो लोगों की जान गई है सब कुंभ में, उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे। जो खोया पाया केंद्र में है वो भी नाम नहीं दे पा रहे, क्योंकि सरकार डरी हुई है। क्योंकि नाम देते ही क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी, लोग हाथ करके चले गए। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया गोरखपुर में। सद्भावना समाचार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।